दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं डेल्टा एक्सचेंज का यूज करके आप क्रिप्टो में फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए मेरा वॉलेट, इसमें अभी $47 है, मतलब कि 4000 रुपये। और इसमें हमेशा मैं 4000 रुपये ही रखता हूं। अगर मुझे 2000 रुपये का प्रॉफिट हो गया तो वो मैं 2000 रुपये विड्रॉल कर लेता हूं। मैं देखता हूं शाम को जाकर कि मुझे 2-3 हज़ार रुपये का या फिर जितने का भी प्रॉफिट हुआ है, अगर 5000 से प्लस है तो मैं उसको विड्रॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी एक स्ट्रेटेजी है। एंड अभी मैं इधर प्रोफाइल पर लेके चलता हूँ और इधर मैं आपको अपना पीएनएल दिखाता हूँ। तो देखिए लास्ट के 7 डेज में मैंने ट्रेड करना अभी 15 दिन से ही स्टार्ट किया है। लास्ट के 7 दिन में मैंने 5600 रुपये का प्रॉफिट किया है। और जो भी मैंने प्रॉफिट किया है वो उसको मैं विड्रॉल भी करता गया हूँ। और मैंने डेल्टा एक्सचेंज को जो फीस दी है वो 551 रुपये है। अगर मैं आपको ये 30 दिन का दिखाऊं तो मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने 15 दिन से ही ट्रेड करना स्टार्ट किया है। मैंने पहले भी किया था लेकिन बीच में बंद कर दिया था। तो आप अभी देखिए कि मैंने लगभग 10,000 रुपये, 9600 रुपये का प्रॉफिट किया है। एंड मैंने 1000 रुपये यहाँ पर ब्रोकरेज फीस भी दी है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो लगभग 8200 या फिर 8300 रुपये का मैंने प्रॉफिट किया है। तो ये तो मैंने किया है टोटल फ्यूचर ट्रेडिंग में। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग देखो तो यहाँ पर मैंने करी ही नहीं है। पहले मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग करी थी, फिर मैंने बीच में ब्रेक लिया। ऑप्शन ट्रेडिंग में मुझे लॉस हुआ था, लेकिन मैंने फ्यूचर्स में ट्रेड स्टार्ट किया तो यहाँ पर मैं अभी प्रॉफिट कर पा रहा हूँ। तो ये तो मैंने आपको अपनी जर्नी बताई। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें ट्रेड कैसे करना है। तो देखिए अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है, सिंपल ऑप्शंस पर क्लिक करिए। ये इसका भी टेबल ओपन है, मतलब कि ऑप्शन चेन। इधर आप क्लिक करते हैं, चार्ट ओपन हो जाता है, आप देख सकते हैं। एंड इधर देखिए आप टेबल पर जब आप क्लिक करेंगे ना तो नीचे इसमें एक्सपायरी भी आ जाती है। और जब आप टेबल पर क्लिक करते हैं तो बीटीसी और एथेरियम, इन दो में ही आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आपको दो ही क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर मिलेंगी। अगर आपको किसी अदर क्रिप्टो करेंसी में ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो आप नहीं कर सकते डेल्टा एक्सचेंज के अंदर। तो मोस्टली लोग इन्हीं में करते हैं, तो सफिशिएंट है। एंड इधर एक कॉल साइड के स्ट्राइक प्राइस है, सेम इधर पुट साइड के स्ट्राइक प्राइस है। अगर आप बुलिश हो तो आप कॉल साइड क्लिक करोगे स्ट्राइक प्राइस पर। एंड इधर देखिए इसका स्ट्राइक प्राइस ये डिटेल में ओपन हो गया है। इधर ये ऑर्डर पैनल है, आप बाई या फिर सेल कर सकते हैं। तो ऑर्डर प्लेस करके अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आप मानकर चलिए कि आपको ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करना है, आपको फ्यूचर्स में ट्रेड करना है। क्योंकि फ्यूचर्स में मैंने ट्रेड किया तो मुझे प्रॉफिट हुआ। तो देखिए फ्यूचर्स के अंदर आप किस क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं। जैसे कि इधर वॉच लिस्ट है, तो इस पर मैंने ये 3 क्रिप्टो करेंसी ऐड करके रखी है। और भी अगर आप वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं, सिंपल आप स्टार पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैं इधर बीटीसी में ही करना चाहता हूँ, तो जब आप इधर क्लिक करोगे ना, आप यहाँ पर एक चीज और देखिए, बीटीसी और यूएसडी इसको मिलाकर यहाँ पर बिटकॉइन का परपेचुअल बनाया गया है। परपेचुअल का मतलब ये है कि इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है। आप चाहो तो इसे लॉन्ग टाइम के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप 200x देख रहे हैं, ये लेवरेज है जो कि इस क्रिप्टो करेंसी में आपको इतना मिल रहा है। तो जो स्टेबल क्रिप्टो करेंसीज है उनमें अच्छा लेवरेज मिल जाता है 200x तक का। एंड बाकी जो थोड़े रिस्की क्रिप्टो करेंसीज है तो उनमें आपको कम लेवरेज देखने को मिलता है। लेवरेज का मतलब होता है कि अगर आपके पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर बिटकॉइन में 200x का मिल रहा है, तो अगर आपके पास केवल 1000 रुपये है तो आप 2 लाख रुपए का, मतलब कि 1000 का 200x आपको पैसा देगा ट्रेड करने के लिए ये डेल्टा एक्सचेंज। तो इसको लेवरेज बोलती है। तो ये अलग अलग क्रिप्टो करेंसी पर आपको अलग अलग मिल रहा है। इतना समझने के बाद आपको सिंपल यहाँ पर जिस भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना है उस पर क्लिक करेंगे तो उसका ये चार्ट ओपन हो जाएगा। एंड आप यहाँ से टाइम फ्रेम भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं या तो 15 मिनट का देखता हूँ या फिर 1 आवर का देखता हूँ। और यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स भी मिल जाती हैं। बाकी की चीज़ें मुझे लगता है कि आप जानते ही होंगे, बिल्कुल अनाड़ी तो नहीं होंगे। अब देखिए यहाँ से आप अगर इसको लेकर बुलिश हो कि इसका प्राइस ऊपर जाएगा तो आप इसको बाई करेंगे। एंड आपको ऐसा लगता है कि इसका प्राइस नीचे जाएगा तो आपको नीचे जाने पर प्रॉफिट होना चाहिए, तो आप इसको सेल करेंगे। फिलहाल यहाँ पर मेरी थिंकिंग ये है कि अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है और यहाँ से भी जा सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ से एक ऐसे ट्रेंड बन रहा है। अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा ध्यान वीडियो पर है, ना कि मार्केट को मैं सही से एनालाइज कर पा रहा हूँ। चलिए मैं यहाँ पर तुक्के से ट्रेड लेता हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लेवरेज मतलब कि 200x का बीटीसी में मिल रहा है, बट मैं इतना यूज नहीं करता हूँ। मैं करता हूँ केवल 25x का लेवरेज यूज। अभी इसका मैं आपको बताऊंगा कि क्या बेनिफिट है, आगे बताऊंगा।
अब देखिए यहाँ पर आपको लिमिट ऑर्डर लगाना है या फिर मार्केट ऑर्डर लगाना है, ठीक है। तो फिलहाल मैं इधर लिमिट ऑर्डर लगा देता हूँ कि इसका प्राइस अगर 82,955 आता है तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, लेकिन ये देर में आएगा। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, चलिए मैं मार्केट ऑर्डर ही कर देता हूँ। इधर क्वांटिटी में आप क्वांटिटी फिल कर सकती हैं, अदरवाइज ये जो 4,000 रुपये अभी मेरे वॉलेट में है, मैं चाहता हूँ कि इसका 25% मतलब कि 1,000 रुपये यूज करूँ ट्रेड करने के लिए, तो मैंने 25% पर क्लिक किया। अब देखिए इस ट्रेड में आप चाहो तो यहाँ पर ब्रैकेट ऑर्डर साथ में लगा सकते हो, मतलब कि प्रॉफिट, टारगेट एंड एसएल, स्टॉप लॉस। तो अभी देखिए इसमें लगभग $10 का फंड यूज हो रहा है। तो चलिए यहाँ से मैं सीधा ऑर्डर पंच कर देता हूँ। अभी इसकी और यहाँ पर डिटेल है, आप इसको देख सकते हैं। चलिए मैंने यहाँ से सीधा ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। और देखिए डेल्टा एक्सचेंज के अंदर एक अच्छी चीज़ ये है कि जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस कर देते हैं तो ये आपको चार्ट पर दिखाता है कि आपने इस जगह पर ऑर्डर प्लेस किया है एंड आपका PNL यहाँ पर चलता है। तो ये अच्छी बात है। जब आपको इंस्टेंट इस ट्रेड से निकलना हो तो आप सिंपल क्लोज पोजीशन पर क्लिक करिए और आप इस ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। अगर आप इस ऑर्डर को देखना चाहते हैं तो देखिए नीचे इधर ये पोजीशन ओपन है और नीचे इसमें ट्रेड की पूरी डिटेल्स दी हुई है। अभी देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर जो 25x का लेवरेज लिया है, तो इसका मतलब ये है, देखिए यहाँ पर जो लिक्विडेशन फैक्टर है ना वो 79,951 हो गया है। इसका मीनिंग ये है कि अगर मार्केट 79,000, देखिए काफ़ी नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं अगर मार्केट आता है तो जो मैंने इसमें $10 लगाया है ना उतने का लॉस हो जाएगा, फिर मुझे इस ट्रेड से बाहर कर दिया जाएगा। तो मेरा इस ट्रेड में $10 लगा है, बाकी का 25x मैंने ब्रोकर से लिया है। तो ब्रोकर ये बोलता है कि हम अपने पैसे का लॉस नहीं होने देंगे, वो तो मैंने आपको एक सपोर्ट करने के लिए फंड दिया है ताकि आपका एक बड़ा ऑर्डर प्लेस हो जाए और आप उस पर प्रॉफिट कमा सको। तो एक्सचेंज के पैसे से आप प्रॉफिट कितना भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सचेंज ने जो 25x दिया हुआ है इसका आप लॉस नहीं कर सकते। और देखिए अगर मैं इसमें 200x का लेवरेज लेता ना तो ये जो लिक्विडेशन का प्राइस है ना ये काफ़ी नज़दीक होता, लगभग यहाँ तक, क्योंकि फिर मेरा $10 मार्केट थोड़ा सा भी नीचे आता तो लॉस हो जाता। तो ये है कम लेवरेज लेने का फ़ायदा। और मैं इस ट्रेड में अपना कोई भी स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस यही है, ये जो लिक्विडेशन फैक्टर है ना वही। लेकिन आप ऐसा ना करें, मैं तो यहाँ पर केवल 4,000 रुपये से ट्रेड कर रहा हूँ, जिसमें ट्रेडिंग में तो मैंने केवल 1,000 रुपये ही लगाया है। तो इसीलिए मैं 1,000 रुपये का पूरे का रिस्क ले लेता हूँ। अगर मैं इसमें स्टॉप लॉस लगाता हूँ तो देखिए स्टॉप लॉस आपने जब कभी ट्रेड किया होगा तो आपको पता है कि स्टॉप लॉस ज़्यादातर आपके हिट हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करता हूं, लेकिन कम कैपिटल के साथ कर रहा हूं। अगर मैं बड़े कैपिटल के साथ ट्रेड करूंगा ना तो मैं स्टॉप लॉस जरूर लगाऊंगा। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे कि ये लिक्विडेशन प्राइस 79,951 है। तो अगर मार्केट यहाँ तक गिर के आता है तो ये एक्सचेंज मुझे ट्रेड से बाहर कर देगा कि आपके $10 का लॉस हो गया, बाहर हो जाइए। बट मैं बाहर नहीं होना चाहता, तो मैं इधर ऑटो टॉपअप पर क्लिक कर सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि जैसे ही मेरे इन $10 का लॉस होता है तो फिर से इसमें $2 या फिर $3 ऑटोमेटिक ऐड हो जाते हैं, वो ये एक्सचेंज ही कर देता है। शायद कोई रूल होगा कि 20% या फिर 25% का, तो यहाँ पर इसमें और टॉपअप होता चला जाता है इस वॉलेट से। कहने का मतलब ये है कि फिर जो आपका ट्रेड है वो सीधा आपके वॉलेट से कनेक्ट हो जाता है, जितना आपको लॉस होता जाएगा वो इसमें से ऐड होता जाएगा। तो ये एक रिस्की है, तो इसका आप कभी कभी यूज करें। वैसे मैंने केवल इसका अभी तक एक बार यूज किया है। तो अभी मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अब मैं इसमें आपको प्रॉफिट, टारगेट और एसएल लगाना सिखाता हूँ। तो देखिए इसमें एक तो लिमिट प्राइस होता है, लिमिट प्राइस में आपको इधर ट्रिगर प्राइस डालना होता है एंड आपको लिमिट प्राइस डालना होता है। अगर आप चाहें तो दोनों में सेम प्राइस डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मार्केट चल रहा है 83,120, मैं इसमें अपना प्रॉफिट लगा देता हूँ 84,000 का, नीचे भी मैं 84,000 डाल देता हूँ। तो इसने मुझे बता दिया कि अगर मैं यहाँ तक पहुँचता हूँ तो मुझे $2 का प्रॉफिट होगा, $2.80 का। ऐसे ही अगर मैं इसमें स्टॉप लॉस लगाना चाहूँ, मार्केट ऑर्डर भी लगा सकता हूँ, लिमिट भी लगा सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं इसमें डाल देता हूँ 82,500 का लगा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर इतने रुपए का मुझे लॉस होगा, यहाँ पे डॉलर का। अब मुझे ये कंफर्म करना है, लेकिन यहाँ पर देखिए अगर मैं पहले से ही चीज़ें सेट कर रहा हूँ तो क्यों ना मैं लिमिट ऑर्डर पर करूँ। लिमिट ऑर्डर पर क्या होता है, डेल्टा एक्सचेंज के अंदर जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो कम लगते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पर लिमिट ऑर्डर का ही यूज करता हूँ। बट अभी एग्जाम्पल के लिए मैं मार्केट ऑर्डर आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने चीज़ें अपडेट कर दी। तो अब देखिए यहाँ पर लाइन भी आ चुकी है कि मेरा टारगेट प्रॉफिट ए वाली लाइन है एंड एसएल मेरी नीचे वाली लाइन है।
और मैंने ट्रेड लिया है बीच वाली लाइन, वो आप यहाँ पर देख ही सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना एसएल एंड प्रॉफिट लगा सकते हैं। चलिए मैं नीचे एसएल को हटा देता हूँ, मैं अपना प्रॉफिट ही रखता हूँ और इस प्रॉफिट को मैं यहाँ से स्क्रीन पर ही ऐसे करके ऊपर भी ले जा सकता हूँ। तो अभी मेरा ये यहाँ पर लग गया। अगर मार्केट यहाँ तक जाता है मैं अपना कुछ काम करने लगूंगा, अगर यहाँ तक टच करेगा तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। और देखिए अब इसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, मैं पेन पर जाता हूँ, $4.42 का हो रहा है। तो इस तरीके से आप डेल्टा एक्सचेंज के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। और मेरा जो प्रॉफिटेबल रहने का रीजन है वो दोस्तों मुझे लगता है पर्सनली कि एक तो मैं तुक्के भी मान सकता हूँ, क्योंकि जब से मैंने ट्रेड लिया है तो उसमें मूवमेंट तो काफ़ी सारा हुआ है। और मैं यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा रीजन मान रहा हूँ कि मुझे प्रॉफिट हुआ है वो दोस्तों यही है कि मैंने कम लेवरेज का यूज किया है। पहले जब मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग करी थी डेल्टा एक्सचेंज के अंदर, तब मैं 100x या फिर 200x तक का भी लेवरेज ले लेता था। नहीं, वहाँ पर 200x का तो मिलता ही नहीं है, लेकिन मैं मैक्सिमम लेवरेज ले लेता था कि चलो मेरा ट्रेडिंग में कम फंड यूज होगा इस वजह से। लेकिन अभी शायद मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि कम लेवरेज लेने की वजह से मेरा जो ट्रेड है वो लिक्विडेट नहीं हो पा रहा है और मैं एसएल नहीं लगा रहा हूँ। इसकी वजह से मार्केट नीचे आता तो है लेकिन मेरा एसएल है ही नहीं, तो मार्केट फिर ऊपर जाता है तब मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। अदरवाइज मेरा एसएल होता तो एसएल को टच कर करके मेरा लॉस होता रहता है। बट दोस्तों ये तो मेरी स्ट्रेटेजी है और मैं नहीं कहता कि आप इसको मानो। और मैं तो बहुत ही कम फंड से ट्रेड कर रहा हूँ और मैं ट्रेड पर डिपेंड भी नहीं हूँ। मैं दिन में 1 या फिर 2 ट्रेड ही लेता हूँ, वो भी जब मुझे अच्छा टाइम लगता है तब। ऐसे ही नहीं है कि नहीं मुझे और कुछ करना ही नहीं है, मुझे ट्रेड ही करना है। मेरे पास काफ़ी सारे काम है, जब मुझे लगता है कि हाँ अभी मौका बन रहा है तो मैं ट्रेड ले लेता हूँ। अदरवाइज मैं 4 दिन भी ट्रेड नहीं लूँ, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ट्रेड करने के साथ साथ आपके पास और भी काम होना चाहिए, आपके मल्टीपल इनकम सोर्सेस होने चाहिए। ट्रेडिंग तो एक पार्ट टाइम होना चाहिए, जो कि मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप और क्या जानना चाहती हैं डेल्टा एक्सचेंज के बारे में मुझे कमेंट में बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।